मेरे प्यारे दोस्तों, शालोम। आप सबको शांति मिले। आज मैं आपको एक ऐसे विषय पर ले जाना चाहूँगा जिसकी वजह से आपकी समझ में बहुत कुछ आ जाएगा। मैं बोलने जा रहा हूँ आज एक ऐसे सब्जेक्ट पर जो आपको झकझोर कर रख देगा। वो है, क्या आज चमत्कार है? क्या आज चंगाई है? या तो क्या आज भविष्यवाणियाँ लोग जो बोलते हैं क्या सच होते हैं? या तो क्या आज लोग अन्य अन्य भाषा जो चर्च में बोलते हैं वो बाइबलीय है या नहीं? या तो क्या आज लोग दर्शन देखते हैं, सपने देखते हैं, जैसे योसेफ ने देखा, जैसे दानियल ने देखा, जैसे नए नियम के योसेफ ने देखा? ऐसा देखते हैं क्या? या तो प्रकाशित वाक्य लिखने वाले हमारे प्रिय चेले यूहन्ना ने देखा था वैसा लोग देखते हैं? इन सब के बारे में मैं आने वाले वीडियो में बता रहा हूँ डिटेल के साथ। कृपया करके दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप बेल का आइकॉन भी बजा दें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सुन सके और सच्चाई पा सके। मैं डिटेल में बताऊंगा। इसके बाद जो आने वाला वीडियो है उसमें मैं ये सारी बातें बताऊंगा, लेकिन इसमें जो है मैं छोटी सी बातें बताऊंगा जो एक चंगाई के विषय में होगा। आजकल के ये चंगाई करने वाले हीलर जो लोग हैं, ये लोग जो करते हैं क्या सच में ये चंगाई करते हैं क्या? मैं कहता हूँ नहीं। जैसा मसीह ने चंगाई किया वैसा तो आज के लोग नहीं कर रहे हैं। जैसा चेलों ने किया वैसा तो आज के लोगों ने नहीं किया, नहीं कर सकते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। चंगाई देने वाले लोग आप जानते हो इंडिया में भी है, बाहर देश में भी हैं, जो लाखों की तादाद पर लोगों को बुला करके चंगाई देने का नाटक करते हैं और व्हील चेयर फेंकते हैं, बैसाखियाँ फेंकते हैं और स्टेज में दौड़ने लगते हैं और जंप करने लगते हैं। और लोग जो है सचमुच में यार ये तो अचंभा हो गया। और वो प्रचारक जो है उनको जस्ट छूता भी नहीं है, दूर से ही फायर बोल देता है और वो आदमी लोग पूरे नीचे गिर जाते हैं। ये सारी बातें आप देख करके बाप रे ये तो सच ही है बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। बाइबल को इन लोगों ने गलत बना दिया। उतना ही नहीं, ईसाइयत को इन लोगों ने बदनाम कर दिया। आज हमारे हिंदू मुस्लिम जो नॉन क्रिश्चियंस है वो मजाक उड़ा रहे हैं हमारा। बाइबल के शिक्षा को वो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या ऐसी बातें भी होती हैं? और कितने लोगों ने तो इसको जासूसी भी किया और बाद में पता चला कि ये चंगाई करने वाले लोग जो हैं रिहर्सल करते हैं पहले ही, और जो बैसाखियाँ फेंकते हैं और व्हील चेयर से उतर करके दौड़ते हैं, जंप करते हैं, कैंसर अच्छा हुआ बोलते हैं, ब्रेन ट्यूमर अच्छा हुआ बोलते हैं। ये सब लोग उनके ही आदमी होते हैं, इसलिए लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि भोले भाले जनताओं को लूट सके। मैं सच में बताऊंगा, आप अपनी आंखें खोलें और ये पता करें कि सचमुच में ये लोग जो है चंगाई करते हैं क्या। अभी मैं एक उदाहरण दूंगा। बाइबल में जब भी मसीहा के पास में बीमारी लोग लाए गए, सबके सबों को चंगाई किया बोला है। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना चारों सुसमाचारों में लिखा है कि हमारे मसीहा ने सबके सब जितने भी आए उन सबको चंगाई दी। ऐसा चेलों ने भी किया, यहाँ तक कि चेलों ने मरे हुओं को जिंदा किया। आपको याद है यूटिकस 2-3 फ्लोर ऊपर में बैठा हुआ था। जब पॉल प्रचार कर रहे थे वो खिड़की के पास बैठा हुआ था, वो गिर गया, वो मर गया, लेकिन पॉल ने उसे जिंदा किया। और मालूम है तबीता को पतरस ने जिंदा किया। ऐसे चेले हैं जिन्होंने
इमीडिएटली उसी वक्त चंगाई दिया। लेकिन आज जो चंगाई हो रहे हैं ना, चंगाई के नाम पर जो झोल हो रहा है, धोखा हो रहा है, ये मामूली नॉर्मल लोगों को बहुत बड़ी चीटिंग की जा रही है, बहुत बड़ा धोखा दिया जा रहा है। और आदमी जो है चेक लिख के दे रहा है, घड़ी खोल के दे रहा है, कार दे रहा है, कपड़े दे रहा है, दान में सब कुछ लुटा रहा है, क्योंकि वो चमत्कार देखता है ना स्टेज पे, मंच पे। वो जो मंच पे आप देख रहे हो, मैं भी 35 साल करीब हो गया क्रिश्चियनिटी में। मैं एक रेवरेंड टाइटल पाया हुआ पास्टर हूँ, और मैं बाइबल में मास्टर्स ऑफ थियोलॉजी करके अभी रिसर्च कर रहा हूँ। हिब्रू बाइबल तैयार कर दिया, हिब्रू से इंग्लिश बाइबल मैंने तैयार कर दिया, क्योंकि यही सारी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही थी, तो आज मुझे समझ में आ गया है कि ये लोग जो है चंगाई के नाम पे आज धोखा कर रहे हैं। ये सही बात नहीं है। आप लोग धोखा मत खाओ। आज चंगाई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे मसीहा ने कहा था ना, ये दुष्ट और बेविचारी पीढ़ी को कोई चिन्ह या अचंभा का कार्य नहीं दिया जाएगा। सिर्फ योना के बारे में ही बताया जाएगा, योना का ही उदाहरण दिया जाएगा। 3 दिन जैसे 3 दिन 3 रात योना मछली के पेट में रहे, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन और 3 रात धरती के पेट में रहेगा। यही एक चमत्कार दिया जाएगा, बाकी नहीं। तो उस समय में क्या था मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब मसीहा प्रचार कर रहे थे उस समय नया नियम तैयार नहीं हुआ था, तो लोगों को चमत्कार दिखाना जरूरी था। चमत्कार नहीं दिखाए तो लोग विश्वास नहीं करते थे। लेकिन आज के समय में मालूम है आपको, ये वचन हमारे पास है, ये वचन नया नियम हमारे पास आ गया है। मसीह और मसीह के चेलों ने जितने भी कारनामे किए, ये सब हम उसको पढ़ करके हम उसको विश्वास करना है, बस, और कुछ नहीं। विश्वास करने से ही जीवन है। लेकिन हमको ये कॉपी नहीं करना है, उनका इमिटेशन नहीं करना है। मालूम है इमिटेशन करना कितना गलत होता है। आज के लोग इमिटेशन करते हैं। 2-4 दिन पहले मैंने एक न्यूज़ सुना। अफ्रीका में एक पास्टर ने ये दावा किया कि मैं 40 दिन और 40 रात भूखा रह सकूंगा, मसीह के जैसा, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। और वो जंगल में जाके प्रार्थना करने लगा। लेकिन लोगों को बहुत बुरा लगा। वो जा करके 6-7 दिन के बाद में जाके देखा तो उसमें कीड़े पड़ने लग गए थे, वो मर गया। इसका मतलब नकल करते हैं मसीहा का। मसीह तो सर्वशक्तिमान पिता ही है, वो तो एलोहिम है। उन्होंने जो किया हम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। आज के पास्टर्स लोग जो हैं, आज के लीडर्स लोग जो हैं, कॉपी करते हैं, नकल करते हैं। वो नहीं करना चाहिए। और वैसे ही पानी पे मसीह चले, क्या आज हम चल सकते हैं क्या? नहीं। और चेले लोगों ने सांप को उठाया, सांप ने काटा भी उनको, लेकिन उनको कुछ भी नहीं हुआ। क्या आज के लोग ऐसा कर सकते हैं? नहीं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल को समझने की कोशिश करो। ये सारी बातें इसलिए हुई हैं क्योंकि वो हिब्रू बाइबल नहीं पढ़ते हैं, हिब्रू नहीं सीखते हैं। क्योंकि हिब्रू बाइबल में क्लियरली बताया हुआ है, ये सब बातें समझ में आ जाती है। लेकिन तर्जुमा किया हुआ बाइबल जब पढ़ते हैं ना, तो कहीं कहीं झोल है, कहीं कहीं गड़बड़ है, कहीं कहीं गलत अनुवाद है। इसलिए लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आज संसार में ईसाई लोग जो है ना, जोकर बन के रह गए हैं। कोई चंगाई नहीं होता आज। अगर चंगाई होता तो इतने बड़े बड़े चंगाई करने वाले लोग क्या ये कोरोना वायरस के महामारी में आपके घर में आए प्रार्थना करने के लिए? या कोरोना वायरस का जो संक्रमित व्यक्ति है उसके सर में हाथ रख के प्रार्थना किया? नहीं किया ना। आपके घर में कोई भी नहीं आए, ये अपने अपने बिल में दुबक के छुप के बैठे हुए थे। क्यों? क्योंकि इन लोगों के पास कुछ भी शक्ति नहीं है। एक बुखार, एक सर्दी जुकाम ठीक करने की भी कुछ भी शक्ति नहीं है। अरे मैं ही एक पास्टर हूं, मुझे भी लोगों ने बोला, पास्टर जी आपने प्रार्थना किया तो मेरा कैंसर ठीक हो गया, मेरा ब्रेन ट्यूमर ठीक हो गया। अरे मैं भी ताजुब हो गया।
आज से 10-15 साल पहले की बात है। मैं भी ताजुब हो गया, अरे मुझ में इतनी बड़ी ताकत छुपी हुई है क्या। लोग हमको हीरो बनाने चले थे, लेकिन मैं नहीं बना। ऐसे ही लोग जो है ना, पास्टर प्रचारक लोगों की गलती भी नहीं है, लोग ही उनको हीरो बनाते हैं। पास्टर जी आपने प्रार्थना किया है ना, मेरा पेट में इतने साल से दर्द था, डॉक्टर ने जो ठीक नहीं कर सका, आपके प्रार्थना नहीं किया, ऐसा बोल बोल करके पास्टर्स को हीरो बना देते हैं और वो हीलिंग मास्टर बन जाता है। तो यही बात है, आज के ज़माने में कोई हीलिंग नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। जैसे तांत्रिक लोगों के पास हमारे हिंदू भाई बहन लोग जाते हैं और लूट जाते हैं, जैसे इस्लाम में भी बहुत सारे ये पीर फकीर होते हैं जो ताबीज बना के लोगों को देते हैं और लोगों को उल्लू बनाते हैं। नहीं, ऐसे लोगों के पीछे नहीं जाना। ऐसे ही ईसाई लोगों में भी ये चंगाई करने वाले लोगों के पीछे मत भागना। अरे द मोमेंट आपने जिस समय में उस पास्टर के पास जा करके मैं प्रार्थना करवाऊंगी या करवाऊंगा बोल रहे हो और पहला स्टेप आप उस तरफ बढ़ा रहे हो, तो आपका अविश्वास शुरू हो गया। अरे वो भी इंसान है, आप भी इंसान हो, उसमें क्या ज्यादा इतना ताकत है जो आप में नहीं है। आप मैं नहीं कर सकती या नहीं कर सकता बोल करके कदम उस पास्टर के या उस अगुवे के तरफ बढ़ाना ही, आपका मसीह के विश्वास में नहीं रहना है। मसीह के विश्वास से आपका दिल उखड़ जाना है, ऐसा मत करो। आप दुआ करो। और आजकल के ज़माने में जो चमत्कार होता है, तो मैं एक ही मानता हूँ, वो है साइंस। अरे दिल में छेद हो गया है, उसको रिकवर कर देता है। हृदय में कैंसर हो गया, वो काट के निकाल देता है। किडनी में पत्थर है, उसको अंदर ही अंदर फोड़ के निकाल देता है। ऐसा साइंस जो चमत्कार है, ये है चमत्कार। क्योंकि हमारा सर्वशक्तिमान एलोहिम जो है, वो समय समय के हिसाब से काम करते हैं। वो पुराने जमाने के काम नहीं करते। आज उन्होंने ही ये साइंटिस्ट खड़ा किया है। आपको मालूम है, एक पत्ता भी अगर पेड़ से गिरता है तो वो पिता की इच्छा से गिरता है। बोला है ना, वचन में लिखा है, आपके सभी बाल गिने हुए हैं, कुछ भी पिता के मर्जी के खिलाफ नहीं होता है। जो साइंटिस्ट खड़े हुए हैं, जिन्होंने सर्वशक्तिमान पिता की महिमा की है और लोगों को बचाने का काम किया है, वो सब सर्वशक्तिमान पिता के तरफ से। और आज के प्रॉफिट, आज के चंगाई देने वाले, ये साइंटिस्ट है, ये डॉक्टर्स हैं। इनको हमको विश्वास करना चाहिए। और विश्वास का मतलब सर्वशक्तिमान पिता बोल के विश्वास नहीं करना चाहिए। सिर्फ इतना कि सर्वशक्तिमान पिता ने इनको यूज किया है बोल के इनको आज हमको प्रॉफिट मानना चाहिए। ये लोग बता देंगे आपके दिल में क्या है, या तो आपके शरीर के अंदर क्या बीमारी है, ये लोग बता देते हैं। तो ये चमत्कार नहीं है तो क्या है। आपको एक बात और बता दूं मैं, आप बाइबल नहीं पढ़ सकते हो, आपको बाइबल नहीं दिखती है, वचन पढ़ने के लिए आप सक्षम नहीं है, लेकिन आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जब उस डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपकी आंखों को चेक करता है, उसके बाद में एक चश्मा देता है। वो चश्मा देते ही आप उस बाइबल को पढ़ने लग जाते हो और दिखने लग जाता है आपको। काश याकूब के ज़माने में ऐसा चश्मा होता तो वो मनस्से और एफ्रेम को जब आशीष देते हैं ना, उस समय में हाथ को उल्टा पुल्टा करते हैं। काश इसहाक के पास में ये चश्मा होता तो याकूब को पहचान जाते। याकूब ने छल से आशीषें ली है ना। तो वो साइंटिफिक जमाना नहीं था, आज का जमाना साइंटिफिक है। इसलिए आज आप कैसे भी कुछ भी आपके बीमार में, आपका शरीर में बीमार हो तो सीधा डॉक्टर के पास जाइए। इन लोगों के पीछे मत पड़िए, नहीं तो आप बर्बाद हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। एक तो पैसा लूट जाएगा आपका, दूसरा तो सेहत बिगड़ जाएगा। तो मैं इतना ही दरख्वास्त करूंगा, आज के ज़माने में चंगाई बिल्कुल नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर कोई पास्टर या प्रचारक या क्रिश्चियन का अगुवा मेरे से डिस्कस करना चाहता है तो साबित करे और आ जाए। मैं चैलेंज करता हूँ, मैं चुनौती देता हूँ, मेरे साथ बात करने के लिए आ जाए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि आज चंगाई नहीं है। अगर है तो चंगाई करो ना भाई। जो कुछ भी बीमारियां हैं उसी समय में क्यों चंगाई नहीं होती। आप अगर पास्टर प्रचारक से
हीलर से या चंगाई देने वाले से पूछोगे कि पास्टर जी मुझे क्यों चंगाई नहीं मिला, तो वो सिंपल सी बात कह देते हैं जो लोगों को धोखे में रखता है। वो क्या है? आपका विश्वास कम है इसलिए आप चंगाई नहीं हुए। अरे कौन होता है वो आपके दिल की विश्वास को जांच करने वाला? क्या वो आपके दिल में घुस करके पता किया है कि आपका विश्वास कितना ज्यादा है कितना कम है? ये सब धोखा देने वाली बात है। बाइबल में जो कुछ भी बोला गया है तुम्हारे विश्वास की कमी से ऐसा हो रहा है, उस समय में चमत्कार का समय था। तो जिस व्यक्ति को मसीह ने कहा कि तुम्हारे विश्वास के कमी से ऐसा हो रहा है, तो उसने बोला हे प्रभु या हे अदोन, हे स्वामी, मेरे अविश्वास की रक्षा कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। तो फिर मसीह ने तुरंत ही उसके बेटे को भूतात्मा से छुटकारा दिया ना। मत्ती 17 अध्याय पढ़ोगे तो वहां पर मिलेगा ये बात। तो यही बातें हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको सच्चाई और आने वाले दिनों में बताऊंगा। आप इसको जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाले दिनों में और मैं चंगाई के बारे में और अन्य भाषा के बारे में, दर्शन के बारे में बोलूंगा और सही सही आपको मैं जवाब दूंगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। एलोहिम आपको समझ शक्ति दे। शालोम। आपका भाई बेन्याहू, बेंगलोर से।